जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र चरणों में हम सब लाडलों के लिए एक कलेक्टिव अरदास। सब हंसते रहें, वसते रहें, खुश रहें, निहाल रहें, चढ़ती कला विच रहें और गुरु जी के आदेशों और नियमों को मन से मानकर इस आध्यात्मिक रास्ते पर अपनी जर्नी स्टार्ट करें और उनसे मिलकर उनमें मिलने तक का यात्रा आनंदमय तरीके से बिताएं, क्योंकि इस यात्रा को आरंभ करने में आपका बुरा कुछ नहीं होना है, बल्कि जो बुराइयां हम में हैं या हमारे कर्मों के जो संचित कर्म और प्रारब्ध के कर्म हैं, जो वर्तमान के कर्म हमसे बन गए विकारों में रहकर, उसी को ही नष्ट करवाने का, उसी की ही माफ़ियाँ, उसी से ही छुटकारा पाने का और अपनी आत्मा के ऊपर पड़े हुए इन विकारों के बोझ को ख़त्म करने के लिए ही ये आध्यात्मिक यात्रा गुरु महाराज जी ने सबके लिए बनाई। हम परमपिता परमात्मा की ही आत्मा हैं, उसी लाइट में से निकलकर इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं अपनी आत्मा को और अधिक विस्तार में लाने के लिए। और यहाँ पर आके जो भी यहाँ की स्थिति काल या परिस्थितियाँ जिस समय की चल रही हैं, जैसे पहले अगर देखा जाए पृथ्वी पर तो राम युग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कल युग, महाकलयुग, ये स्थिति काल और परिस्थितियाँ रहीं जो समय दर समय, स्थिति दर स्थिति, काल दर काल मनुष्यों के एक्टिविटीज़ से लेके, उनके अध्यात्म से लेके, उनके भौतिकता के स्तर को ऊंचा ले जाने को लेके और अध्यात्म को धीरे धीरे भूलते जाकर अपने मूल कर्तव्यों और मूल भूत हमारे आध्यात्मिक यात्रा को भूलते जाकर ईश्वर के होते हुए भी, ईश्वर के होते हुए भी, ईश्वर में होते हुए भी, ईश्वरमयी होते हुए भी हम लोग विकारों में महाकलयुगी हो गए, जो स्वयं अपने उप में एक राक्षस है और बहुत 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 ज़्यादा इस टाइम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो रखा है। क्यों? वो शक्तिशाली कोई अपनी शक्तियों से नहीं है, वो शक्तिशाली है ये जो हम लोग ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर की लाइट है, पुंज है, इन्हीं को ही मन में भटकाव डाल के, प्रलोभन डाल के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बेड़ियां डालकर उसी में इतना फंसा के, और ताकि वो अपने जो एक्चुअल परमपिता परमात्मा है उनकी तरफ वो जा ही ना पाए, अध्यात्म के रास्ते को स्टार्ट कर ही ना पाए। तभी ईश्वर ने अपना इंटरवेंशन किया और गुरु महाराज जी हमारे नीचे आए मनुष्य रूप में, और मनुष्य रूप में उन्होंने सबका कल्याण करा, बड़े बड़े चमत्कार करे सबके जीवन में। चमत्कार सिर्फ एक ईश्वर कर सकता है। संत महापुरुषों का जो काम है वो सबको ईश्वर की तरफ मोड़ने का है। गुरु शब्द सिर्फ ईश्वर के साथ ही लगाया जा सकता है, क्योंकि गुरु का मतलब होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। गु मतलब अंधकार, रू मीन्स जो प्रकाश की ओर लेकर जाए। अब क्योंकि हम अपने परमपिता परमात्मा की प्यारी प्यारी रूहें हैं, कोई रूह गलत नहीं, कोई रूह भटकी हुई नहीं, बट ये भटकाव विकारों के हैं। सब एक हैं, सब शिव हैं, सब ब्रह्मांड हैं, बस भूले बैठे हैं। उसी भूले से ऊपर निकालने के लिए गुरु महाराज जी ने हमें छत्रपुर जैसा इतना सुंदर तीर्थ स्थल दिया। 13वां ज्योतिर्लिंग है वो, उसमें अपना तप डाला, हम सबको आध्यात्मिकता का मतलब समझाया, अपने से जोड़ा, सत्संग से जोड़ा, सत्संग व्यवस्थित करे, संगत क्या होती है वो व्यवस्थित करे। 2 घंटे का जो गुरु महाराज जी वहाँ पे भी जो आता था उसे बिठा देते थे, किसी को 2 घंटे, किसी को 3 घंटे, किसी को 4 घंटे, किसी को आधी रात। जितने गुरु महाराज जी की कृपा से, उनके उनके आशीर्वाद से जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुए, गुरु जी के इतने सारे उनके फिजिकल टाइम के लोगों के मुंह से सुने हुए, जिन्होंने स्वयं जिया है इन क्षणों को हमारे गुरु साहब के साथ, मेरे परमपिता परमात्मा के साथ, मेरे पापा, मेरे डैडी, मेरे सब कुछ, तो उनके मुख से जब मैंने ये सुना, उनके श्रीमुख से, तो इतनी तसल्ली आत्मा को प्राप्त हुई, इतनी तसल्ली आत्मा को प्राप्त हुई, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जो मैं जानना चाहती थी वो सब इन्फॉर्मेशन गुरु महाराज जी ने मुझे, क्योंकि मैं गुरु महाराज जी से बहुत इस चीज़ के लिए लड़ी हूँ, मैं बहुत रोई हूँ। क्यों?
आपने मुझे अपने दर्शन नहीं दिए फिज़िकल रूप टाइम पे जब आप चोले में थे, उसके भी आंसर गुरु महाराज जी ने दिए। ये हर चीज़ सुनते हैं क्योंकि हम इन्हीं से ही कनेक्टेड हैं। नहीं तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इज़ लिस्टिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड ही इज़ कीपिंग वॉच ऑन आवर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ऑन आवर एवरी डिज़ायर, ही इज़ लिसनिंग and he is sending all the answers of the questions which is moving inside our mind, and we are getting the answer very clearly from our Guru Sahab. How is it possible? Is it possible? It is possible, as because we are frequencies, we are vibrations. हम frequencies हैं, हम vibrations हैं, स्पंदन हैं जिसे बोलते हैं। हम ब्रह्मांड में से ही आए हैं, ब्रह्मांड की ही रोशनी है। ब्रह्मांड की तारों से जुड़े हुए जो लाखों करोड़ों ट्रिलियंस बिलियंस हैं, एक एक स्पंदन अपने आप में जब भी हम सोचते हैं, वो सोच एकदम फ्रीक्वेंसी में आती है, वाइब्रेट होती है। और जैसे बोलते हैं ना, जो ऊपर ब्रह्मांड में गति क्या होती है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष की गति से जाता है, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी तेज़ी से जाता होगा। अब वही जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो वेन्स हैं, वो जुड़ी हुई हैं ईश्वर की वेन्स के साथ। तो जो भाई हमारी भी वेन्स है, हमारे अंदर भी सेंसेस है। जब हमें बाहर कुछ ऐसा गर्म सर्द होता है तो हमें कैसे एकदम पता चल जाता है, बॉडी एकदम इंडिकेट करती है। इन द सेम वे हमारी फ्रीक्वेंसीज, हमारे स्पंदन्स, हमारे जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो विच इज़ अवर फिक्स्ड पाथ, एंड जो यूनिवर्स का सबकॉन्शियसनेस है, दैट इज़ सुप्रीम पावर, है ना। तो ये जब दोनों मिलते हैं आपस में, तो ये गति प्रकाश वर्ष की रोशनी से ही उन तक पहुंच जाती है, हमारा कुछ भी सोचना या करना। ठीक है, इसी वजह से आप लोगों को उसी टाइम पे ही, ये नहीं तो सोचिए कौन लिख रहा है, उसी टाइम पे ही देखिए गुरु महाराज जी इज़ एबल टू डू एनीथिंग। ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर गुरु साहब, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो मृत्यु लोक से रिलेटेड है, चाहे वो आध्यात्मिक लोकों प्रलोकों से रिलेटेड है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर वो ईश्वर हैं तो उनको टेक्नोलॉजी का कैसे पता है। इफ़ आई टेल यू पीपल विल नॉट बिलीव कि आज से पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, उससे पहले की राम युग की या उससे पहले की भी इतनी हाई टेक्नोलॉजी है। ये तो शब्द इंग्लिश के मिले हैं ना, इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी है कि अभी तक तो वो टेक्नोलॉजी मृत्यु लोक पे भी नहीं है। तो वो ईश्वर की ही टेक्नोलॉजी है, उन्हीं के ही रहस्य हैं, उन्हीं की ही शक्तियाँ हैं। हथियारों में भी जो अस्त्र शस्त्र होते थे उनमें भी शक्तियाँ होती थी। शस्त्र क्या होते हैं? शास्त्र की शक्तियाँ, जिसमें मंत्र आते हैं, जिसमें उपनिषद आते हैं, जिसमें वेद आते हैं, पुराण आते हैं, उन सब भी में एक एक चीज़ अपने आप में जागृत है। और शस्त्र क्या होते हैं? या तो जो हमारे वेपन्स, और जो इन्वोक बाय द मंत्रास। लाइक गुरु महाराज जी ने हमें एक जागृत मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इट्स एन अस्त्र, ठीक है, नॉट शास्त्र, इट्स अस्त्र। कि हम जितना चैंट करेंगे इसे तो वी विल बिकम एन अस्त्र। ठीक है, हम एक अस्त्र बन जाएंगे। मतलब अब अगर हम उस मंत्र को जपते रहेंगे सूरत में अंदर, तो क्या होगा? गुरु महाराज जी की ताकत से जुड़ जाएंगे, और वो हम नहीं, वो गुरु महाराज जी की ताकत काम करेगी। चाहे आप कहीं बोलेंगे, चाहे आप कहीं जाएंगे, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप बाहर हैं, चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, अपने काम के लिए किसी से बात करने गए हैं, किसी को काम के लिए फ़ोन कर रहे हैं, जब मंत्र की ताकत गुरुजी अपनी ताकत से जोड़ लेते हैं, वो जो हम अस्त्र बन जाते हैं, तो उस चैंटिंग का चमत्कार ये होता है, करने आप जाते हो काम, वो आप नहीं कर रहे होते हो, गुरुजी की ताकत से फिर आपके फ़ोन भी मिलेंगे जहाँ मिलने चाहिए, वो बंदा फ़ोन भी उठाएगा। जहाँ काम नहीं भी हो रहा था, आप जाएंगे इस चीज़ को करके, तो वो व्यक्ति अपने आप आके काम करेगा अपना। जिस जगह से आपको काम की ज़रूरत है वहाँ से काम अपने आप ही आपके लिए ऐसे होगा जैसे थाली में परोसा हुआ है। घर के अंदर आप सेफ़ हैं, घर के बाद आप सेफ़ हैं। Nobody can give you triggers, nobody can touch you, nobody can even fall you down। मतलब सब कुछ पॉसिबल है फिर। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं कुछ ऐसी हवा में बात नहीं कर रही, मैं इस लाइफ को जी रही हूँ, मैं इन क्षणों को जी रही हूँ। मैं गुरु महाराज जी की ताकतों के जो रहस्य हैं और उनके जो टचेस हैं, उनके जो हो रहा है मेरे साथ भी, जो भी इस टाइम हैपनिंग्स, जो विद वट एवर इज़ हैपनिंग विद मी एंड अराउंड मी, इनसाइड मी, आउटसाइड मी, in my mind, in my body,
ठीक है, स्पिरिचुअल वाइज, मटेरियलिस्टिक मोड में सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग। और वो किस लिए हो रहा है कि गुरु महाराज जी ने सिखाया कि ये पाठ के तौर पर इसे अंदर चलाते रहो तो यू विल बिकम एन अस्त्र। ठीक है, एक होते वेपन्स। अब आज से जब मृत्यु लोक में ये मनुष्य की सृष्टि से पहले जब इनकी संरचना हुई, उससे पहले जब ईश्वर का वास था यहाँ पे, तो उस टाइम भी जो शस्त्र होते थे, ठीक है, अस्त्र जो वेपन्स होते थे, तो वो वेपन तलवारें हो गई, भाला हो गया, या त्रिशूल हो गए, तीर कमान हो गया। आप देखिए राम जी के पास तीर था, उसका एक अपना नाम था। ठीक है, शिव जी का जो तीर है, वो तीर कमान है, उसका अपना एक नाम है, पिनाक। तो ये सब जागृत थे, ये अस्त्र सारे जागृत अस्त्र थे, और इसमें सब में ईश्वर की ही शक्तियाँ थी, मंत्रों की ही शक्तियाँ थी। तो मंत्र चैंटिंग इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं करने के लिए। बार बार मैं अपनी हर वीडियो में जो गुरु महाराज जी ने मुझे सेवा दी है आगे वर्तने के लिए, कि बार के लोगों को जोड़ दें मेरे से, जितने जुड़ सकते हैं जोड़ती जा, और उनको पाठ से जोड़। पाठ कौन सा? ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना, आप बस गुरु जी से प्रेम दिखाकर इस पाठ को अंदर चलते फिरते उठते बैठते, नो नीड टू चूज़ एनी स्पेसिफिक टाइम इन 24 आवर्स। आई एम नॉट सेइंग दिस कि आप अमृत वेला में उठिए, नहीं उठ सकते, ठीक है। लॉट्स ऑफ पीपल हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, दे कांट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो उठ सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अमृत वेला का सिर्फ एक कोई नियम नहीं। अमृत वेला का मतलब होता है कि वो एक समय ऐसा होता है, वो सबसे शुद्ध समय होता है जिस टाइम एक तो अमृत बरस रहा होता है स्वर्ग से, दूसरा उस टाइम पे ईश्वर स्वयं विचरण कर रहे होते हैं। पुरुष, महापुरुष, ब्रह्म ऋषिज, ये सब क्या होते हैं? स्नान कर रहे होते हैं, चैंटिंग्स कर रहे होते हैं। कोई थॉट नहीं होता मृत्यु लोक का, ज़ीरो पे होता है, शून्यता पे होता है, शिव में होता है वो। उस टाइम पे इतनी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, इतनी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। इसलिए सिर्फ अमृत वेला का बोला जाता है कि आप 3:30-4 बजे के करीब उठिए, अपने नित्य कर्म करके और बैठ जाइए गुरु जी के साथ। चाहे आधा घंटा बैठिए, आप 1 घंटा बैठिए, अपना जो पाठ आप करना चाहते हैं, इसी को ही बोलना चाहते हैं आप इसी को ही बोलिए। कोई ऐसा गुरु जी ने स्पेसिफिक नियम नहीं बनाया, और गुरु जी ने ऐसे अमृत वेला का कोई नियम नहीं बनाया है। वो अपनी इच्छा है, बस वो एक उत्तम समय है, उसमें जो उठ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सारा दिन ही आप गुरु जी से जुड़े रहिए। आप एक एनर्जी से जुड़े रहेंगे तो दैट विल ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, यू विल गेट कनेक्ट विद फ्रीक्वेंसीज। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, आप इस पाठ को ही करते रहिए। इसके अलावा जो लगता है जिसका भाई प्रेम ईश्वर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, फिर आत्मा में होता है कि आत्मा को लगता है बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। जब काम कर रहे हैं, उठते बैठते, वो अपने आप ही अंदर ऐसे स्थिर हो जाता है, अपने आप ही ऐसे संगठित हो जाता है कि बस सारा दिन या तो सिमरन से जुड़े रहें, सुखमणि सुन लें, या हम वाहेगुरु का सिमरन लगा लें, या हम लोग गुरु जी के लिखे हुए जो शब्दवाणियाँ हैं उनको सुन लें, जो गुरु जी ने ब्लेस की हुई शब्द कीर्तन है उन्हें सुन लें, व्याख्या वाले कीर्तन सुन लें, साख्या सुन लें। इनसे क्या होता है, आपके जीवन में ना परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आपको सच्चाइयाँ पता चलनी शुरू हो जाती है। आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या चाहते हैं, क्या क्या ईश्वर ने झेला नीचे आके हमारे लिए, क्या क्या उन्होंने तप करके यहाँ पे पृथ्वी पे क्या क्या मृत्यु लोक को आध्यात्मिकता के साथ बैलेंस करने के लिए क्या क्या उन्होंने कहा है। हमारे गुरुज कौन हैं, 10 गुरु कौन रहे, उनकी क्या कथा रही। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, गुरुजी हमेशा इस चीज़ के लिए लोगों को फोर्स करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या कीर्तन व्याख्या वाले शब्दवाणियों से जुड़ो, क्योंकि उसमें आपकी हर समस्या का हल मैंने दिया हुआ है, हर क्वेश्चन का आंसर उसमें, और ये है। जब तक आप नहीं चलोगे इस रास्ते पर, जब तक नहीं सुनोगे, आपको नहीं पता चलेगा। आपको लगेगा मैं ऐसी बात कर रही हूँ, बट जिस मनुष्य का जीवन ईश्वर से जुड़कर, पहले तो पाठ से जुड़िए, ये गुरु जी के मंत्र पाठ से जुड़िए। जब उसके बाद ईश्वर आपको इतनी समर्थता प्रदान करेंगे कि आगे का रास्ता फिर स्वयं आपको ऐसा ही लगेगा कि मुझे इन चीज़ों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा फिर आपको खुद लेके जाएगी। आपकी जो परमात्मा की ही आत्मा है, फिर वो जागृत होगी ना। अभी तो हम मरे हुए हैं, एकदम शारीरिक हैं। जो 5 तत्वों से मिला है कभी भी विलीन हो जाएगा। अभी मैं बात कर रही हूँ, 1 घंटे बाद का नहीं पता, आधे घंटे बाद का नहीं पता। तो ये श्वास जो चल रही है, श्वास हम ईश्वर का नाम लेते चले जाए। क्यों? कोई भी एक श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए? उसका रीज़न पीछे यही है कि किस टाइम किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। कम से कम हम अपने श्वास में सिमरन कर रहे थे, तो कम से कम हमें ये प्रताड़नाओं से तो नहीं निकलना पड़ेगा। हमें 84 लाख योनियाँ तो नहीं भुगतनी पड़ेंगी। फिर हम वेट करेंगे एक मानव योनि के लिए कि भाई आएगी, आए ना आए क्या पता, कौन सा लोक मिलता है, कौन सा प्रलोक मिलता है, कौन सा हमें योनि मिलती है।
कहीं ऐसी योनि में चल जाए जिसकी मुक्ति नहीं, फिर इसलिए श्वास सिमरन करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो जो मुझे गुरु महाराज जी ने अभी भाव डाले वही बात हो जाती है, मैं शुरू कुछ करने लगती हूँ और गुरुजी के सामने बैठी होती हूँ। गुरुजी ने जो संदेश जिस तक पहुँचाना है वो शुरू करवा देते हैं मेरे अंदर। अब मैं आती हूँ अपने सत्संगों पे, बड़े सुंदर सुंदर सत्संग हुए। ठीक है, कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, मेरे मन की जो बात है, मैं जितने भी क्या होता है, मैं कभी पुराने सत्संग सुनती हूँ ना, तो बहुत सुंदर सुंदर जो संगत होती है बड़ी भाव से जुड़ी हुई, मतलब जिनको शायद गुरुजी बड़े प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, मुझे बड़ा प्रेम करते हैं भाई, मैं दो राय नहीं है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत प्रेम करते हैं गुरुजी महाराज, क्योंकि वो कहते हैं मुझे तेरी आत्मा से बड़ा प्रेम है, तूने ना आत्मा मेरे हिसाब से अपनी पूरी बना ली, तो इसलिए मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ। तो मैं तो ये मत सोचा कर कि मेरा प्रेम सबके साथ है, बट जो आत्मा मुझ में विलीन होने के लिए तड़फ रही होती है ना, मेरे से दर्शनों के अभिलाषी होती है ना, वो बहुत कम होती है। सबको पदार्थ चाहिए, तुझे मैं चाहिए, और तू उसके लिए, मैं कुछ भी तुझे पता चलता है ना कि पुराना गुरुजी ने ऐसे बोला था, गुरुजी ने वैसे, तू उसे जीना शुरू कर देती है। बस इसलिए गुरुजी ने बड़ा प्रेम करते हैं। बट मुझे इस प्रेम में ना एक चीज़ की बड़ी अपने अंदर कमी लगती है। कमियाँ मेरे में ही हैं, प्रभु में नहीं है, वो तो परफेक्ट है। मुझे बस, मैं आज मन की बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं इसे थोड़ा सा बाहर निकालूंगी मेरा ये दुख कम हो जाए। प्रभु से मिलने की इच्छा, जब कोई मैं पुरानी सत्संग सुनती हूँ, ये मेरे दिल की बात है, क्योंकि आप लोग मेरी सोल फैमिली हैं, तो मैं आपसे ये बात कर सकती हूँ, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स। तो मैं जब भी कभी पुराना कोई सत्संग सुनती हूँ ना, किसी आंटी को भी गुरुजी मेरे से ऐसे बात करते थे, गुरुजी ऐसे कहते थे। कल 1 घंटे का गुरु महाराज जी ने एक सत्संग सुनाया, 2-3 सत्संग सुनाया करें, मतलब 1.5-2 घंटे कल गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाए शाम को, जो मेरा एक रेस्टिंग पीरियड था। बट वो सामने गुरुजी ला देते तो फिर मैं नींद भी सब भूल जाती हूँ। मुझे लगता है यार कुछ सुनने को मिला, बार बार गुरुजी इतना फोर्स कर रहे हैं, इस चीज़ को बार बार आगे ला रहे हैं, तो आई शुड लिसन दिस वेरी पीसफुली, बिकॉज जितना भी आप सुनते हो आपको पीस ही प्राप्त होता है, कुछ जाता नहीं है, आपको मिलता ही है। अब वो सुन रही हूँ, मेरा रोना निकल गया। मैं हर बारी जब ऐसे कुछ सुनती हूँ, मेरा मन इतना अंदर से इतना हिल जाता है, इतना दुख में आ जाता है। दुख किस चीज़ का होता है, आपको मैं आपके साथ क्यों नहीं बैठ पाई, क्यों नहीं बैठ पाई मैं आपके साथ। मुझे देखना था आपको, मुझे आपको जीना था। जैसे सारी संगत आपको देख देख के बैठी रहती थी ना आपके पास, आप बुलाते थे एक एक को, आप उनसे बात करते थे, आप उनसे सेवा लेते थे, किचन में भी खड़े होते थे उनके साथ, बड़े मंदिर की सेवा करवाते थे, सफाइयाँ करवाते थे, साथ लग लग के आप करवाते थे। मैंने कहा मुझे आपको देखना था। मेरे अंदर से ना ये भाव, मैं बोलती नहीं गुरु जी को, महाराज जी को, मेरे अंदर से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। इतना रोई कल मैं शाम को, और हर बार ही हो जाता है, हर 2-3 दिन में एक बार ये हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे प्रभु बस किसी तरीके से क्यों नहीं दर्शन दिया आपने। अब दर्शन क्यों नहीं दिए, ये मैंने बहुत बार इस चीज़ के लिए अपनी वीडियो शेयर करी हुई है, क्योंकि वो आंटी का भी जो कल वीडियो था ना, कल हिला देने वाला वीडियो गुरु महाराज जी ने सुना दिया मुझे, बट मेरा कष्ट काट दिया बहुत बड़ा उस वीडियो के थ्रू। पहले तो शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के, जो इतना प्रेम करते हैं, अपने सारे बच्चों से प्रेम करते हैं। और मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूं, सबको प्रेम है, ऐसा नहीं है, मेरे से सबसे बहुत प्रेम करते हैं, वो सारी आत्माओं से बहुत प्रेम करते हैं, ये उन्हीं की आत्मा है। बट मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करूं, जब मैं बात करने पे आती हूँ, तो वाकई में गुरु महाराज जी ने बहुत प्रेम दिया और दे रहे हैं, देते रहेंगे। वो मेरी इस व्यथा को भी जानते हैं कि मैं इतनी तड़फी हुई हूँ इनसे, कि मैं ये हर बार मन में आता है कि क्यों नहीं बुलाया तुमने मुझे, क्यों नहीं बुलाया। उसके आंसर दे रखे, उसके बावजूद बोलती क्यों नहीं बुलाया आपने मुझे। तो बोलते हैं, वो आंटी भी यही बोल रहे थे, बहुत आंटी को बहुत प्रेम करा गुरु महाराज जी ने, अभी भी करते हैं। अब ओमनी रूप में उस टाइम पे अपने बॉडी फॉर्म में थे, प्यार अभी भी करते। प्यार में कमी गुरु महाराज जी ने किसी के साथ कहीं भी नहीं रखी हुई। ये तो आपके सेंस करने की बात है कि आप गुरु महाराज जी को फील कितना करते हो, है ना। तो वो आंटी भी बोल रही थी, जब उन्होंने महासमाधि का निर्णय लिया था ना, और जब मुझे पता चला, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन चली गई, और मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि जैसे हम लोग अनाथ हो गए। तो मेरे को फीलिंग आई, मैंने कहा इतना आपने आंटी को प्यार दिया, एक प्यार आपको, आपका मुझे आत्मिक रूप से मिल रहा है, तत्व रूप से, प्रकट रूप से उन लोगों ने जब आपका अनुभव किया होगा, तो वो तो समय ही अलग होगा। हाँ, मुझे गुरु महाराज जी ने इस चीज़ का जवाब दिया था बहुत स्पष्ट तरीके से, कि क्यों मैंने तुझे अपने से नहीं जोड़ा। उसका कारण एक ही बताया, कि वो आंटी भी बता रही थी कि जब हमें पता चला गुरु महाराज जी ने समाधि लेनी है, पहले तो मैं बहुत रोई, और उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरा संभलना ही मुश्किल हो गया था। पर गुरु महाराज जी ने अपनी समाधि के बाद भी उनको दर्शन दिए और संभाला। अब
मेरे साथ क्या हुआ, मैं बहुत रोई हूँ इन चीज़ों के लिए, बहुत रोई हूँ। अब तो गुरु महाराज ने चुप करा दिया, बट एक कसक अंदर मेरे कहीं ना कहीं रह जाती है कि क्यों मेरे को। देखिए, गुरु महाराज जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई मुझे। अपने उपस्थिति पूरी है उनकी मेरे पास। मेरे हर कार्य में उपस्थित रहते हैं, मेरे हृदय में उपस्थित रहते हैं, मेरे शरीर में मुझे फ़ील होते हैं, मेरे पास बैठते हैं, मुझे फ़ील होते हैं। मैं काम कर रही होती हूँ, मेरे पास ही होते हैं, मुझे फ़ील होता है। इवन मैं सो रही होती हूँ, मुझे पता है गुरुजी मेरे पास खड़े हो। मेरे को वो बहुत बहुत तरीके उनके फ़ील होने के, वो सारी फीलिंग एनर्जीज़ की मुझे होती है, ठीक है। चाहे उनके दर्शन देना, उनके जो सांकेतिक रूप में कहीं कमी नहीं छोड़ी हुई इन्होंने। मेरे घर के कोने कोने, ज़र्रे ज़र्रे, घर के अंदर, घर के बाहर, मैं चाहे बाहर जा रही हूँ, मैं घर के अंदर, गुरु महाराज जी की मेरे गुरु महाराज जी का होना मेरे साथ तय है वो, ठीक है। क्योंकि मैंने उनको अपने साथ एनर्जीज वाइज काम करते हुए देखा है। पर वो तत्व रूप है, मुझे था कि मुझे प्रकट रूप में उनको देखना था। दिया उन्होंने मुझे भी ड्रीम दर्शन। जब 10 ही दिन हुए थे, गुरुजी ने अपने से जोड़ा था, तो फर्स्ट दर्शन उन्होंने मुझे एक बार दर्शन दिए थे, और 2 बार उसके बाद मेरे अंदर ब्लैक प्रोजेक्शंस को काटने के लिए मेरी सर्जरीज कर रहे थे, तब दर्शन मुझे 2 ही बार दिए थे, उसके बाद नहीं दिया उन्होंने दर्शन। फिर ऐसे ही रह रहे हो मेरे साथ, मतलब मेरी ऊर्जाएँ अपने साथ उच्च करते रहे, मुझे इसमें डालते रहे, मेरे कार्मिक्स रिलीज़ करवाते रहे, और इस लेवल तक ले आए कि हाँ, गुरुजी मेरे साथ हैं, पूरे हैं मेरे साथ रह रहे हैं, कोई दो राय नहीं। प्यार, इतना बेइंतहा प्यार करते हैं ये, इतना बेइंतहा प्यार करते हैं ना, मतलब इस प्यार में ना मेरे से जो गुरुजी ने प्यार डलवा लिया ना अपने लिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इस प्यार में ना गुरु महाराज जी ने मेरे साथ रूखा सूखा भी खाया है, डिलेज़ भी मेरे गुरुजी ने परवानगियाँ ली हैं हर तरीके से। क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं ऐसे तो गुरुओं को हम लोग ये चीज़ें नहीं दे सकते, बट जब गुरुजी किसी से प्रेम पड़ जाए ना, तो उस और को उन्हें इतना प्रेम देना, जैसे शबरी वाला प्रेम, शबरी की जीवन को जीने जाए ना, आसान काम नहीं है, पर वो शबरी वाला प्रेम जब गुरु महाराज जी को कोई दे देना, या मीरा वाला प्रेम, जैसे जिस मीरा ने कृष्ण को दिया था, राधा ने कृष्ण को दिया, वो प्रेम गुरु जी को मिलना शुरू हो जाए ना, गुरु जी फिर सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। बट वो उतना प्रेम होना चाहिए। हैं गुरुजी, कोई कमी नहीं छोड़ी हुई, मेरे सर पे हाथ रखते हैं, मुझे गले लगा लेते हैं, मेरे रोते को चुप करा देते हैं, मेरी हर बात का ध्यान रखते हैं, मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। इवन जो फीमेल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसका भी ध्यान रखते हैं, वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। मैं XYZ पूरा ध्यान रखते हैं, बट वो तत्व रूप में, प्रकट रूप में मुझे बहुत रहता है इनके साथ कि मैं रहूँ। पहला ड्रीम दर्शन भी गुरु महाराज जी ने जब मेरे को दिया था, तो दैट वाज 1.5 आवर का दर्शन था। मेरे को इन्होंने अपने स्वयं के जो वहाँ पे आश्रम है उस कमरे में थी, गुरु महाराज जी बेड पे बैठे थे, इतने सुंदर केसरिया रंग के, लाइट केसरिया रंग के चोले में थे, पिंकिश और रेडिश कलर का इनका स्किन कलर था, वाइट रोशनी इनमें से निकल रही थी, इतने सुंदर इनके हाव भाव। बहुत कम बोले मेरे साथ, बस मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी को बुखार था, मैं कहा गुरुजी आपके पैर दबा दूँ, कहते उंगलियां दबा दे मेरी। ये गुरुजी ने मुझे बोला था, हाथ और पैरों की ना उंगलियां दबा दे। आप ये देखो, उस टाइम तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी हाथ पैर दबवाते थे। वो पहला दर्शन था 10 दिन के अंदर, और गुरुजी ने कहा तू मेरा पैर दबा दे, उंगलियां दबा दे, पैर छोड़ दे, तू मेरी उंगलियां दबा दे। मेरी भी उंगलियां उस टाइम बड़ी दर्द होती थी, मुझे नहीं पता था, इसका मतलब यही था कि तुम्हारा वो कष्ट खत्म हो जाना है। वो ड्रीम में भी अपने ऊपर ही कष्ट ले रहे थे, तो मैंने उंगलियां दबाई, मुझे गर्म लगे। फिर मैंने हाथ लगाया गुरुजी के पाम पे, मैं कहा आप तो बहुत गर्म हो रहे हो। मैं कहा की गल है, अपनी तुसी ध्यान नहीं रखते। मैं कहा सारी दुनिया दी तुसी पीड़ लेके बैठे हुए हो। मैं कहा तो थोड़ी पीड़ कौन दूर करूँगा। मैंने कहा कितने दवाई बड़ी कितने। फिर गुरुजी बड़े मुस्कुराए और बड़े प्रेम से गुरुजी ने मेरी तरफ देखा था और बोले वो विंडो सिल है ना उत्थे क्रोसिन पड़ी हुई है, वो मैनू दे दे। मैं कहा ठीक है। मैं फिर थोड़ा थोड़ा गुरुजी से लाड में लड़ रही थी, क्या बात है अपना ध्यान नहीं रखते, सब देखो कितने लोग दुनिया बाहर घूम रही है, सारी संगत लेनी बैठी हुई है, किसी को आपका ध्यान नहीं है, बुखार है आपको। मैं रोई भी जा रही हूँ और मैं उन्हें दवाई दे रही हूँ। मैं कहा लो क्रोसिन खाओ। मैंने कहा मैं हाथ पैर दबा रही हूँ, आप क्रोसिन खाओ, लेटे जाओ। नहीं, गुरुजी बैठे ही रहे। और उसके बाद फिर गुरु महाराज जी ने 1-1.5 घंटा बैठे रही, मतलब बहुत अच्छे से वो समय मेरा निकला। मुझे अभी तक एक एक चीज़ याद है, कमरे की भी, क्या फ्लोर था, क्या बेड था, क्या बेडशीट थी, गुरुजी ने क्या पहना था, कैसे लग रहे थे, दीवार का कलर क्रीम, येलोइश क्रीम दीवार का कलर था। जहाँ विंडो सिल थी उसके पीछे एक डक्ट था, उसमें नीचे पाइप्स जा रही थी, वहाँ अंधेरा, तो मुझे सब याद है। फिर मैं बाहर निकली थी, उसके बाद एक बहुत बड़ा बही खाता था, बहुत बड़ा बही खाता, वहाँ सेवादार थे, तो मैं निकलने लगी। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बाहर ही थे, गुरुजी ने उनको नहीं अंदर बुलाया था, सिर्फ मुझे बुलाया था। आज तक भी देखो मुझे ही पहले जोड़ा था और मेरे को ही अभी तक बहुत करीब रखा हुआ है। अपने हस्बैंड इतना नहीं मानते, बेटी अब डिवोटी तो नहीं हुई है, अब जुड़नी शुरू हुई है, हस्बैंड अब जुड़ने शुरू हुए हैं, बेटा मेरा अच्छे से जुड़ रहा है, बट अभी उसके अंदर है कमी है, वो भी गुरु महाराज जी पूरा कर देंगे। मेरे को ही जोड़ा और मेरे से ही प्रेम बड़ा डाला गुरु महाराज जी ने अपना, आज तक वही चल रहा है।
बाकी सब बाहर थे, मैं थी गुरुजी के साथ अंदर। और उसके बाद मैं बाहर निकली हूँ। फिर गुरु महाराज जी ने मैं जाने लगी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। तो वो सेवादार बहुत बड़ा बही खाता था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतना बड़ा बही खाता वो इतना बड़ा बही खाता था, बहुत बड़ा साइज़ था उसका। तो वो सेवादार जी कहते कंचन आंटी। मैंने कहा हाँ जी। कल तो मैं हैरान हूँ कि इनको मेरा नाम कैसे पता है। कहते कंचन आंटी हो? मैं कहा हाँ जी। क्या हो गया? ये लो 1 लाख रुपए का चेक। मैं कहा ये क्यों? ये गुरुजी ने दिता है थोड़े नाम दा। मैंने ले लिया, तो मैं लेके अपने घर आ गया। बस ये मेरा ड्रीम था, ठीक है। वो 1 लाख का चेक क्या, वो गुरु महाराज जी ने एक एफडीसी बना दी थी मेरे लिए शायद, कि उसके बाद, शायद नहीं, डेफिनेटली, सॉरी गुरुजी, उसके बाद वो मेरे जीवन में ना चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे कुछ टाइम बाद, मतलब एकदम नहीं, कुछ टाइम बाद, साल एक बाद मेरे चीज़ें बड़ी गुरुजी ने लाइन पे लाई, क्योंकि बहुत चीज़ें ख़राब थी मेरी लाइफ में, बहुत चीज़ें A to Z बहुत उलझी हुई चीज़ें थी। तो धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने ना फिर मेरी सारी चीज़ें लाइन पे लानी शुरू करी, जो हमारी लाइफ ब्लेस करने के लिए हम पे जो प्रोजेक्शंस हो रखे थे, लोगों का हमारे साथ गलत होना हमें पता नहीं। गुरुजी कहते हैं टाइम लगता है चीज़ों को ठीक करने में, ब्लेस सब कुछ कर रहा होता हूँ। वो 1 साल बाद फिर घर की प्रॉब्लम आई, घर में प्रोजेक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा तूफान मचने लगे, हम लोगों के बीच में संबंध ऐसे हो गए कि या तो तू मुझे मार देगा या मैं तुझे मार दूंगी, लाशें बिछती, सच्ची कह रही हूँ मैं। गुरु महाराज जी ने उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए फिर हम लोग को ये फ्लैट ब्लेस किया था। मैंने दूर दूर तक कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था गुरुजी इतना सुंदर फ्लैट मुझे ब्लेस करेंगे। फिर उसके बाद से गुरुजी ने, मतलब वो समझ लो वो जो एफडी दी थी ना, गुरु महाराज ने धीरे धीरे मेरा जीवन ठीक करना शुरू करा। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आ गई तो उसके 6 महीने, यहाँ पर आने के, फ्लैट में आने के 6 महीने बाद, 6 महीने तक गुरु महाराज जी ने मुझे खूब सत्संगों से जोड़ा, सत्संगियों से जोड़ा। बट वहाँ भी बड़ी खुश हुई मैं कि मुझे तो फैमिली मिल गई। फिर वहाँ पता चला कि भाई सारी संगत एक जैसी नहीं होती है। फिर गुरु महाराज जी ने वो भी सिखाया, मतलब फिर सिखाने का दौर स्टार्ट हुआ गुरु महाराज जी का मेरे साथ। ये ना मैं एक जर्नी अपनी गुरु जी के साथ बनाऊँगी ज़रूर, अभी थोड़े टाइम रुक के बनाऊँगी, उसमें वो पूरा वीडियो ही मैं जर्नी से रिलेटेड बनाऊँगी। तो वो गुरुजी का फिर जब मेरी जर्नी स्टार्ट करी, गुरु महाराज जी ने मेरी सोल अवेकनिंग की, मतलब मेरे कार्मिक रिलीजिंग्स की और मेरे सेल्फ लव में और सेल्फ ग्रोथ में लाने की, वो तो फिर जर्नी आप रोज़ सुनते ही हैं मेरे मुंह से। तो उसके बाद गुरु महाराज जी ने, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो मेरे प्रथम दर्शन दिए थे, बट प्रकट रूप नहीं था, वो ड्रीम दर्शन थे और तत्व दर्शन, तत्व रूप में अभी भी है। अब मैं कल बैठ के, मेरा जब कुछ ऐसा होता मेरा रोना निकल जाता, मन से रोती हूँ मैं, बड़ा मन से निकल जाता है मेरा रोना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं गुरुजी का, मैं जहाँ बैठती हूँ मैंने अपने हर जगह गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है, हर स्वरूप की सेवा गुरु महाराज जी को देने का पूरा प्रयत्न करती हूँ, गुरुजी की ही इच्छा से, गुरुजी की कृपा से ही। तो मैं जहाँ बेटे को बैठ के पढ़ा रही थी, मेरा बेटा बहुत प्यारा है, पता नहीं क्या हो गया, बस आजकल उसे मेरे से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो मेरे पास आता है, कभी मुझे हक करेगा, कभी मुझे प्यार करेगा, कभी गोदी चढ़ जाएगा। 9 ईयर्स का है, मतलब बीच में तो काफ़ी वो मेरे से रहता था, बट ऐसे अपने में ज़्यादा रह रहा था। तो गुरुजी ने फिर उसका ये मुझे सब बताया था कि इसके दोस्त हटा, इसकी संगति ठीक नहीं है। तो जैसे जैसे गुरु महाराज जी के मेरे को मैसेजेस आते रहे और मुझे एनर्जीज फील होती रही, वैसे वैसे मैंने जैसे जैसे गुरुजी ने कहा मैंने करा। तो मेरा बेटा ना, फिर गुरुजी का मैसेज आया, तेरा बेटा ना तेरा इतना नाम रोशन करेगा और ये तेरी बहुत सेवा करेगा। अभी से ही मुझे नज़र आ रहा है गुरु महाराज जी ने उसके अंदर इतने परिवर्तन डालने स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब वो ना मेरे को बहुत प्रेम करता है, और वो प्रेम ऐसे नहीं करता जैसे बच्चों वाला प्रेम होता है। कल तो ना मैं जब रोई ना ये सत्संग सुन के आंटी का, और मेरे अंदर इतनी पीड़ा बन गई कि गुरु महाराज जी मुझे भी आपके पास बैठना था, मुझे आपको देखना था। तो मैं रो पड़ी, मेरे आंसू निकल गए अपने आप। और बेटा ना शायद छुपके से मुझे देख रहा था, पढ़ रहा था, वो अपना मुंह नीचे करके मेरे पास आया, क्या मम्मा मुझे आपको हक करना है। हाय, उसने इतने प्रेम से हक करा, वो कोई छोटा बच्चा नहीं लग रहा था, पर साक्षात गुरु महाराज जी की फील हो रही थी कि गुरु महाराज जी मुझे गले लगा के बोल रहे हो चुप हो जा। सॉरी, बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने भावों को इस टाइम, शब्दों को वो रुद्र 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 अवस्था में ना आए कि रुद्र रोए ना। बट बहुत गुरुजी महाराज जी से भाव बहुत जुड़े हुए हैं, तो हो जाती हूँ भाव, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। मैं पब्लिकली तो नहीं होती हूँ, बट अब इंसिडेंट्स बताना पड़ता है तो वो एकदम भाव ऊपर आने को होता है, फिर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करती हूँ मैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर अपनी आवाज़ संभालती हूँ। तभी मैं गुरुजी के सामने बैठ के करती हूँ जो करती हूँ, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है, मैंने अगर इनसे पृथक होकर कुछ बनाया मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, मुझे इतना पता है, बोल ही नहीं पाऊँगी। तो कल उसने गले लगाया तो मतलब मुझे वो, मेरा बेटा फेल नहीं हो रहा था, मैं क्योंकि रोई, और गुरु महाराज जी का मुझे एकदम मैसेज आया, तू रोया ना कर, मैं तेरे अंग संगी है, मैं हमेशा तेरे साथ आ, मैं तुझे सुन भी रहा हूँ, मैं तुझे देख भी रहा हूँ, मैं तुझे संभाल भी रहा हूँ। फिर थोड़ी सी संभली मैं, आंसू मैंने पहुँचे, मेरा बेटा आया, मम्मा गले लगाना है आपको।
गले लगाया उसने मुझे, और मुझे गुरुजी की फ़ील आई पूरी। मैं आँख बंद थी, मैंने 2 सेकंड मतलब कुछ सेकंड्स के लिए मैंने उसे गले लगाए रखा और उसने भी नहीं छोड़ा मुझे, और वो गुरुजी की फ़ील आ रही थी मुझे पूरी। तो बहुत-बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के। देखिए वो इसी तरीके से ही हमको सँभालते हैं, ठीक है? तत्व रूप में हर जगह विद्यमान है वो चाहे आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स बन के आपको प्यार करेंगे, देंगे, या कोई भी बाहरी व्यक्ति आके आपको मदद करेगा, तो दैट मीन्स कि गुरु महाराज जी का सानिध्य आपके साथ है ही है। अब बात आई कि गुरुजी ने मुझे जब बताया था कि मैंने क्यों नहीं तुझे फ़िज़िकल टाइम में अपने पास बुलाया था, उसका सबसे बड़ा रीज़न भी गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत क्लियर तरीके से बताया था कि देख, पहली बात कि मैं अपने फ़िज़िकल फ़ॉर्म में था। मैं जिसको बुलाता था फ़ोन करके या संदेशा भेज के, तो उसे ही मेरे पास आना पड़ता था। अब चाहे मैं उसे वहाँ 2 दिन के लिए रोक लेता था, चाहे मैं 4 दिन के लिए रोक लेता था, या मेरे साथ कहीं भी किसी दूसरे शहर चलने के लिए बोल देता था, क्योंकि मना तो गुरु महाराज जी को कोई करता नहीं था। मैं भी होती, मैं भी नहीं करती। अब गुरु महाराज जी कहते हैं फिर तुझे, तू ऐसी है, तुझे जितना प्रेम तूने मेरे साथ पाला हुआ है और जितना प्रेम मैं तुझे करता हूँ, फिर मैं तुझे बुलाता बार बार, तुझे अपनी गृहस्थी छोड़ के, यहाँ की सेवा छोड़ के बार बार तुझे मेरे पास ही आना होता, और मैं नहीं भी बुलाता तूने रुकना नहीं था, तूने यहीं आना था मेरे पास बार बार, घर छोड़ छोड़ के तू आती मेरे पास, और वाकई में ये मैं करती। उसका बाद गुरुजी ने दूसरा रीज़न ये दिया, महासमाधि का दिवस जो मैंने ये निर्णय लिया था और लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अब अगर मैं महासमाधि नहीं लेता या मैं अपना शरीर नहीं छोड़ता, उसमें तुम लोगों के लिए हुए कष्ट से शरीर इतना गल सड़ चुका था कि अब उसके बाद उसमें कुछ बचा ही नहीं था। तो मुझे महासमाधि लेनी थी, और बॉडी के नियमों में बंद कर मैं इतना कल्याण तो करा, मैं उससे और ज़्यादा नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं एक टाइम में ज़्यादा कष्ट जितने ले सका, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता था। तो मुझे अपने विराट रूप में आने के लिए समाधि लेनी ही लेनी थी। जब गुरुजी अपनी कुटिया में बैठ के यही मंत्र जाप जो गुरुजी ने हमें दिया है इसका पाठ करते थे, तो फिज़िकल टाइम के संगतों का ही, जिन्होंने आंखों देखा वर्णन किया कि गुरुजी के ना अंग अलग हो के पूरे जोर जोर के आवाज़ें आती थी बाहर अंदर, तो वो किसी को आने नहीं देते थे कुटिया में। पर 1-2 लोगों ने कोशिश करी थी, तो गुरुजी ने उन्हें डांटा था कि मैंने तुम्हें मना करा था, वो उसके बाद से हिल गए थे। तो उन्होंने ही ये सत्संग शेयर करा था कि कुटिया में गुरु महाराज जी 2-2 4-4 घंटे बैठ के, पूरा-पूरा दिन भी बैठ के पाठ करते थे, तो उनके अंग ना अलग हो जाते थे, हाथ निकल के जोर की, कभी छत से टकरा रहे हैं, कभी पैर निकल के ज़मीन से टकरा रहा है, कभी धड़ इधर गिर रहा है, मुंडी उधर गिर रही है। तो क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सदाशिव की ताकत जब मंत्र जाप कर रही है, तो शरीर तो बहुत तुच्छ चीज़ है, वो कहाँ रुकने वाला। फिर गुरु महाराज जी ने बोला कि जब मैंने समाधि ली, है ना, समाधि ली, तूने मर जाना था। वो आंटी तो बीमार हुई, मैं कल बोल रही थी, मैं कहा वो देखो इन्हें भी तो संभाला था आपने, ये मैंने बोला था कल मन में, इन्हें भी तो संभाला था, मैं भी संभल जाती। क्या एकदम आवाज़ आई अंदर से, मैं मन से एकदम मेरे हृदय से आवाज़ आई, तूने तूने बीमार नहीं होना था, तूने मर जाना था मेरे पीछे। बस वो इसलिए गुरु महाराज जी ने मुझे अपने से मिलने नहीं दिया, और इस रूप में आए हैं, और अपने फिज़िकल रूप से ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे पता बहुत प्यार करते हैं गुरु महाराज जी, मुझे बहुत प्यार करते हैं, कोई झूठ नहीं है इसमें, बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मेरा पूरे घर के एक सदस्य को भी प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरे मम्मी डैडी सिबलिंग्स फ्रेंड्स सबको बहुत प्यार दे रहे हैं। एक मेरे से प्यार जोड़ने का, इतना प्यार दे रहे हैं ना सबको, मैं नहीं बता सकती उसे शब्दों में, ठीक है। तो ये बात थी, कल मैं भावुक हो गई थी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे ये शेयर करना चाहिए, थोड़ा मन हल्का हो जाता है ना, किसी को बोल दो। अभी भी ऐसा लग रहा है बस गुरु महाराज जी है, अभी बैठे हैं मेरे साथ ही, सुन रहे हैं सब कुछ, आंखें चमक रही हैं उनकी, झलक रही हैं और झपका रहे हैं, फ्लिक कर रहे हैं अपने स्वरूपों में, होंठ भी हिलते हैं इनके। अब तो ऐसा हो गया है कि धीरे धीरे जैसे जैसे गुरुजी ऊर्जा उच्च करवाते जा रहे हैं, पाठ ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है अंदर, तो अब तो हाथ भी हिल रहे हैं उनके, पैर भी हिल रहे हैं, हो रहा है, सबके साथ होता है। तो बस रहता है अंदर, इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसे लगता है कि बस, क्योंकि अब ड्रीम दर्शन भी नहीं देते, ड्रीम दर्शन नहीं देने के पीछे भी गुरुजी ने मुझे बताया था सब कुछ कि तेरा मैंने कल्याण कर दिया, तेरे साथ तो मैं खुद रहने लग गया हूँ, तेरे हृदय में स्थान तू मुझे दे चुकी है, मैंने तुझे जो जो करने को बोला तूने सब कुछ अपने हृदय से पूरी दुनिया को बाहर निकाल दिया, मतलब जिन लोगों से तू जुड़ी हुई थी सबको बाहर निकाल दिया। तुझे, मेरे को गुरुजी ने एक ही चीज़ बोली थी आज से 2 साल पहले कि एक हृदय में एक ही प्रेम निवास कर सकता है, या तो तू मेरे से कर ले या तो किसी व्यक्ति से कर ले। अब वो जो व्यक्तियों वाला प्रेम अंदर, जैसे फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गई, या कुछ ऐसे आपके रिलेशंस होते हैं जिनके साथ आप अटैच हो जाते हैं, तो क्या है वो कह रहे वो वर्डली है, वो आज है कल नहीं है, कौन कब चलता बने जर्नी से कुछ नहीं पता, तो फिर लगाव हो जाएगा, तो लगाव में ईश्वर से प्रेम नहीं होएगा आपको,
तो दिल खाली कर दे, सबको हटा दे, मैं ले लूँगा जगह, साफ़ कर, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, मैं गंदगी में नहीं रह सकता, विकारों वाले लोगों के साथ नहीं रह सकता, उनकी यादों में तू रहे और तू मुझे नहीं याद कर पाएगी। फिर तू अगर मुझे स्थान देना तो अपना हृदय खाली कर ले पूरा, अपनी आत्मा से सारे बोझ हटा दे ये मृत्यु लोक के। बड़ी कोशिश करी मैंने, पर मान लिया, मेरे को चाहिए था ऐसा ही, क्योंकि मैं बहुत त्रस्त रही, मेरे को दुख से उठना था बस ऊपर, मुझे इन विकारों को गिराना था नीचे अपनी आत्मा से, क्योंकि बहुत हो गया था, अब सहन भी नहीं हो रहा था मेरे से। तो गुरु महाराज जी ने ड्रीम दर्शन दिया, फिर उसके बाद 2 बार मेरे प्रोजेक्शंस निकालने के लिए माँ काली के साथ मुझे दर्शन दिए, जब माँ काली के साथ ही मेरे प्रोजेक्शंस निकाल रहे थे बॉडी से। उसके बाद गुरु महाराज जी ने दर्शन देने बंद कर दिए। फिर मैंने बोला, फिर गुरु जी ने बोला, मैं तेरे हृदय में स्थान ले चुका हूँ, मैं तेरे साथ ही रहता हूँ, तो अब तेरा तो कल्याण मैंने कर दिया है इतने डीप लेवल पे। तेरा तो मतलब देखा जाए तो मैंने जो एक होता है ना, जैसे एक लेवल होता है, एक हायर लेवल होता है, एक अपग्रेडेड लेवल होता है, एक हाइटेंड लेवल होता है, वो हाइटेंड लेवल की स्पिरिचुअलिटी पे तुझे लाके खड़ा कर दिया है। तो अब उस जर्नी पे है, सुपर लेवल जर्नी पे है। तो तेरे साथ तो मैं हूँ, तुझे मैं उपस्थिति हर जगह देता हूँ। अब जो नई संगत जुड़ रही है, या जिनके भी कल्याण होने बाकी हैं, जिनका मेरे से जुड़ना बाकी है, उनको दर्शन देने हैं। अब देखिए, ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी ना सबको अलग अलग किस्म से देते हैं। अब उस आंटी को देखो, उन आंटी से कैसे ब्लेसिंग दी हुई है, उन आंटी को ऐसे ब्लेसिंग दी हुई है कि उनके हार्ट से ना गुरु महाराज जी स्वयं बात करते हैं उनसे। मतलब वो उन्हें बता रही थी अपने बारे में कि मैं, गुरु महाराज जी ने कई बार मेरे साथ ऐसे करा कि मैं कहीं खड़ी हूँ या किसी व्यक्ति की तबीयत ख़राब है, तो मेरे अंदर से ये आवाज़ आएगी, ये तो 2 दिन का है, कल इसका हो जाना ख़राब। कह रही मेरे अंदर से ये आवाज़ मेरे मुंह से निकल जाए और मैं मुंह रोक लूँ अपना, ये मैं क्या बोल गई। कह रहे वो गुरु जी आज भी वैसे ही मेरे साथ रह रहे हैं, वैसे ही करते। किसी का कुछ प्रेडिक्शन होना होता है ना, तो गुरु जी मेरे हृदय से ही बोल देते हैं। दूसरी बात, उनको ड्रीम में आके भी बोलते हैं। कईयों का सुनाई है मैंने, तो जो पुरानी संगत है ना, उनसे ड्रीम के थ्रू बात करते हैं। ये उस टाइम की उनकी ब्लेसिंग है ना, उनको दी हुई। अब मुझे कैसे दी हुई है, मेरे अंतर्मन में बात करते हैं, है ना। मेरे को भी ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे उस आंटी को हृदय से आ जाती है। जैसे कोई संगत आई मेरे पास खड़ी है, उसने किसी ने बोला मेरा ये नहीं हो रहा, वो ना, एकदम मेरे ना अंदर से या हार्ट से निकलता, मुंह पे आता, मैं बोल देती हूँ। फिर मैं बाद में सोचती हूँ मैंने बोला क्या। वो ऐसे गुरुजी मेरे साथ भी करा, देखो ये चीज़ गुरुजी ने मेरे साथ भी करी हुई है। या मैं गुरुजी से अकेले बातें करती रहती हूँ, तो मेरे जवाब गुरुजी मेरे अंतर्मन से देते रहते। और जो वो जवाब देते हैं ना, अब कई बार तो शुरू में जब मेरा विश्वास पक्का नहीं हुआ था, तो मेरे को इस चीज़ का डाउट भी आता था, एम आई मैड और क्रेजी, कि मैं अपने आप से खुद ही बातें कर रही हूँ, खुद ही सवाल कर रही हूँ, खुद ही जवाब कर रही हूँ। फिर बाद में गुरु महाराज ने कितनी बार वो लिंक भेजे, जो तेरे अंदर से आवाज़ आती है ना, वो मैं ही होता हूँ, मैं ही तेरे से बात कर रहा हूँ, तो किसी चीज़ का डाउट नहीं कर। फिर बाद में ये लिंक आया कि आध्यात्मिक रास्ते पर जब आप चलते हो ना, सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी शक्तियाँ आपसे बात करेंगी। ये चीज़ देखो, गुरु जी ने एक एक डाउट मेरा ना, जो मेरे मन में आता रहा ना, क्योंकि सिमरन कहीं रुक नहीं रहा, पाठ कहीं रुक नहीं रहा अंदर। गुरु जी ने बोला पाठ करना है, हाँ पाठ करना है। मेरा ईश्वर मुझे बोलेगा, मैं क्यों नहीं करूँगी उस काम को। मेरा ईश्वर है वो कहेंगे मुझे करना ही करना है, मैं तो ज़रूर करूँगी। तो उन्होंने करवा के इतना कर लिया कि वो जो ऊर्जाएँ अपने साथ जोड़ते चले जा रहे हैं, तो उसके एवज़ में वो शक्तियाँ, गुरु जी की जो तत्व रूप की शक्ति हैं, वो मेरे से बात कर रही हैं। और ना तो मैं तब मानूँ ना कि जो वो कह रहे हैं वो पूरा ना हो रहा हो। अगर वो मेरे अंदर से कुछ मुझे कहते हैं जो अभी हुआ नहीं है, तो वो हो जाता है, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा ना। भाई जो चीज़ आपने सोची, आपके अंदर से आवाज़ आई, कल ये ऐसे हो जाएगा, और हो गया उसी टाइम पे, उसी समय में, तो देन यू विल कम टू योर सोल एंड यू विल बिलीव ना, कि भाई हाँ भाई इन्होंने बोला। तो भाई बहुत बार मेरे अंदर इस चीज़ का डाउट आया, तो उन्होंने क्लियर करा इस चीज़ को, हर चीज़ को क्लियर करा उन्होंने। अब क्या हुआ, बल्कि अभी तो बहुत सारे सत्संग हो गए, मैं कितना ही बोलती चली गई हूँ। मैं कोई बात नहीं, आधे सत्संग आज शेयर करूँगी, आधे मैं कल सत्संग शेयर करूँगी। तो मतलब बेटे से भी रिलेटेड क्या हुआ, अभी 3-4 दिन से ना मेरे एनर्जी शिफ्ट हो रहे थे, तो एनर्जी डीपन क्लेंस हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मेरे तो कुछ जो डीप डाउन क्लेंजिंग हो रही थी एनर्जीज की, तो कुछ एंगर ना, दबा हुआ एंगर बाहर को आ रहा था। अब वो मेरे को फील हो रहा था 2-3 दिन से, क्योंकि बेटे पे भी चीख रही हूँ, हस्बैंड से भी थोड़ा सा अखड़ के बात कर रही हूँ मैं, मतलब वो आराम से बात कर रहे हैं, मैं जवाब गुस्से में थे। फिर मैंने थोड़ा देर अपने आप को शांत करा। मैंने फिर गुरुजी का मैसेज आया, क्यों इतना गुस्सा कर दी भई है, आराम नाल गल कर। फिर एक मेरे पास वीडियो आया, जिस लाइट वर्कर से गुरुजी ने मुझे कनेक्ट करा हुआ है, कि इस टाइम आपकी एनर्जीज़ में शिफ्टिंग हो रही है, तो डीप डाउन जो आपके एंगर्स वगैरह हैं या सैडनेस है, वो ऊपर सरफेसेस पे आ रही हैं। वो ही हो रहा था मेरे साथ, क्योंकि एनर्जीज़ कनेक्ट कर रही हैं। उसकी वजह से मैं बेटे को डांटूँ, फिर गुरुजी का मैसेज आया, जितनी और डांटूँ, मिनट के अंदर फ़ोन अगर मैं खोल रही हूँ, देखूँ भाई कुछ ऐसा, तो गुरुजी का मैसेज आया, अपने मुंडे नूं ना डांटिया ना कर, उन्हें तेरी बड़ी सेवा करनी है, ਉਹਦੇ प्यार नाल रहा कर, किसी नाल भी गुस्सा ना करिया कर, अपने गुस्से नूं सांभ, गुस्से नूं छड़ दे,
जितनी बार मुझे गुस्सा आ रहा हो फिर तो मैं छोड़ दिया। फिर मतलब पता चल गया मतलब ये मैं कर नहीं रही हूँ, ये अंदर की एनर्जीज बाहर आ रही हैं, बिल्कुल क्लेंजिंग चल रही, डीप क्लेंजिंग चल रही हैं, गुरुजी कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के, इस तरीके से हमारे अंदर के एक एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो विकार है, हमारे नेचर से संबंधित, हमारे व्यक्तित्व से संबंधित, हमारी आत्मा से संबंधित, उन सबको बहुत अच्छे से प्योरिटी में लेकर आ रहे हैं। ठीक है। और अच्छा, जब मैं रो रही थी तो गुरुजी का मेरे को मैसेज आता है कि तेरा मुझ पर जो विश्वास है उसके कारण तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने काटा है। गुरुजी ने वाकई मेरा बहुत बड़े कष्ट काटे हैं, मानसिक भी, शारीरिक भी और सामाजिक भी। ठीक है, तू दुखी ना हुआ कर, मैं तेरे अंग संग ही रहता हूँ, तू चिंता मत किया कर, बस मंत्र जाप किया कर, उसमें बहुत शक्ति है। ये मैसेज गुरु महाराज जी का मुझे एक बार नहीं बहुत बार आ चुका। जब जब मुझे थोड़ा सा लो फील हुआ तो गुरु महाराज जी के ऐसे ही संभालने के लिए बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस सामने आ जाते हैं जो कनेक्ट होते हैं। और गुरु महाराज जी ने अभी बहुत ब्लेस करा, मेरी मासी का बेटा, जोगी नाम है उनका, और वो पंजाब में रहती हैं। उसका एक्सीडेंट हुआ था आज से 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, और इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि वो आईसीयू में था और उसका बचना मुमकिन नहीं था। और इतना बड़ा चमत्कार हुआ था, संडे का दिन था जब मुझे पता चला था। और यहाँ पे गद्दी लगी हुई है वालिया आंटी के, और वो बहुत कनेक्ट करा गुरु महाराज जी ने उनको अपने साथ, बड़ी प्यारी संगत है और बहुत एनर्जीज वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ की। जब उस गद्दी पे जाओ, 2-3 जगह यहाँ गद्दी लगी हुई है, तो 2 जगह तो गुरुजी मुझे भी बुलाते हैं कभी कभी। तो वो वालिया आंटी के घर में फ़र्स्ट टाइम गई थी और वहाँ जाके पता चला, मेरे को गुरुजी ने भाव डाले घर में, जबकि संडे था, मेरे हस्बैंड जाने नहीं देते, बट गुरुजी की इच्छा होना तो आपके हस्बैंड भी नहीं रोकेंगे। तो 3 जनों के लिए अरदासें लगवाई। 3 लोगों की ऐसी परिस्थिति चल रही थी मेरे नोन्स में जो शायद मरने मराने पे थे। तो गुरु महाराज जी ने मुझे भाव डाले, आज 3 लोगों की हाजिरी वहाँ लगाने के लिए तुझे आना पड़ेगा, मना नहीं करना है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, देखो आज तुम जो भी बोलोगे मैं नहीं रुक सकती। गुरु महाराज जी का मुझे अंदर भाव डाला उन्होंने, मुझे 3 लोग वाकई में बड़े इस टाइम पे मेजर सीरियस हो रखे हैं और मुझे जाना है उनके लिए हाजिरी लगाने। मैं गई वहाँ पे और सबको 2-2 समोसे मिले। मुझे गुरु महाराज जी ने 2 चाय 3 समोसे पिलवा दिए। और फिर वहाँ जाके मैंने सत्संग शेयर करा। वो बता रही थी आंटी जिनकी गद्दी लगी हुई है कि आज गुरुजी ने इमीडिएट ये मेरे से सारा व्यवस्था करवाई है। मेरे नॉन्स में 2 की तबीयत ख़राब है और गुरु महाराज जी ने मुझे ये भाव डाले थे, आज ना ये जो मैंने सत्संग रखवाया है ना तेरा, ये लोगों के, बहुत लोगों को ना आज कष्टों से मुक्ति देनी है, क्योंकि उनके जीवन पे बनकर आ रखा है। अब आप ये देखो कितना बड़ा रेगुलेशन गुरु महाराज जी का। यहाँ मुझे भाव डाले, वहाँ आंटी को भाव डाले, वहाँ फटाफट एक सत्संग ऑर्गेनाइज़ करा। वो सत्संग सब बीमार लोगों के लिए ही था जिनकी जान पे बन के आई पड़ी हुई थी। फिर यहाँ से मुझे भेजा, तो जिनकी गुरुजी ने हाजिरी लगाई सब ठीक हो गए। और मैं अपने कज़न ब्रदर का बताऊं तो उसकी हालात ठीक नहीं थे, मतलब उनका ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही थी। इस भी दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया, 80 लाख का उसके ऊपर कर्जा था। एक्सीडेंट जो आईसीयू में भर्ती हुआ तो उस टाइम पैसा बहुत चाहिए था। चलो गुरु महाराज जी ने रेगुलेशन कराया। और उससे थोड़े दिन पहले ही मेरी मम्मी ने मेरे मासी से मेरी बात करवाई थी, तो मासी का मेरे पास फ़ोन आया, तो मैंने मासी को गुरु महाराज जी की इच्छा से ही मैंने मासी को गुरु महाराज जी से जोड़ा। मैंने बोला आप ऐसे करा करो, सवेरे ऐसे करा करो। गुरु महाराज जी का स्वरूप भेजा उनको। फिर मेरी छोटी वाली मासी ने उनको प्रिंट आउट निकलवा के पूरा जड़वा के दिया। उस दिन से उन्होंने उनकी सेवा करनी शुरू करी। फिर बीच में बात हुई, फिर काफ़ी टाइम बात नहीं हुई। फिर वो उनका इतना बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया था, फिर वो गुरुजी ने वहाँ पे हाजिरी लगवाई और वहाँ पे अरदास लगी। समय लगता है देखिए थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद गुरुजी ने उनको संभालना शुरू करा। कुछ भी नहीं था उनका दूर दूर तक, मतलब पहले तो इतना सुनने में आ रहा था नहीं ठीक होगा। मैंने कहा, मेरे मन में ये था, मैं कहा गुरुजी ने हाजिरी लगवाई है, ये ठीक होएंगे ही होएंगे। मैंने मासी को फ़ोन करा, मैं कहा मासी आप घबराना नहीं, ऐसे गुरुजी ने अरदास लगवाई है, वीरे को कुछ नहीं होना, वो बिल्कुल ठीक होगा। मासी को होपफुल हो गई, कह रही कंचन बस ठीक हो जाए ठीक हो जाए। मैं कहा मासी चिंता नहीं करो, ठीक हो जाएंगे, आप गुरुजी की सेवा करो बस, वो ठीक हो जाएंगे। अब वो क्या हुआ, वो ना धीरे धीरे करके वो ठीक हो गए। इतनी मेजर सीवियर कंडीशन में वो थे, गुरुजी ने उनको ठीक करा। बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के, वीरे की तरफ से भी। वो भी बहुत मानते हैं अब तो सारे। और उसके बाद अभी 2 महीने 3 महीने पहले मेरे को तो 3 दिन पहले पता चला मम्मा से कि मम्मी इतनी सरप्राइज थी। मम्मी कही तुझे पता है मासी का ना फाइनेंशियली बिल्कुल ठीक हो गया, पता नहीं कहाँ से एकदम क्या चमत्कार हुआ। उसके बेटे के साथ, जोगी नाम है उनका, मेरे कज़न का, उसके साथ क्या चमत्कार हुआ कि उसको कुछ ऐसा काम मिल गया कि उसके ना लाखों रुपया कमाई शुरू होगी। जो वो हज़ारों भी नहीं कमा रहे थे, लाखों रुपया उनकी कमाई स्टार्ट हो गई है। और जो उसके ऊपर कर्जा है ना, वो धीरे धीरे उसे उतारने में सक्षम हो गया।
मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने गुरु महाराज जी को बहुत 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 शुक्राने करे, अभी भी गूज़ बम्प हो रहे हैं मुझे। फिर मैंने मासी का फ़ोन करा, मासी इतनी खुश, इतने शुक्राने गुरु महाराज जी के मासी ने करे। फिर मैंने कहा मासी देखो आज सवेरे ही ना मेरे को, मासी इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, शुक्राने करे गुरु महाराज जी के। और मेरी मम्मा ने ही जब मिलवाया था उनसे, फिर मैंने मासी को मोड़ा था गुरु जी की इच्छा से, मासी भी मुड़ गए। फिर उसके बाद मेरा जो वीर था, वीरे का उसको वो भी जुड़ गए थे। तो मतलब अब उनका क्या हुआ, वो काम भी उनका सेटल हो गया। जब जुड़ गई वो टाइम लगा, बट वो काम भी सेटल हो गया और उनकी तबीयत भी ठीक हो गई बिल्कुल। गुरुजी ने उनको नई ज़िंदगी ब्लेस कर दी, लाइफ ब्लेस कर दी, काम ब्लेस कर दिया। कल मेरी बात हुई मासी से भी, बहुत खुश थे। फिर मैंने वीरे को फ़ोन करा, इतने खुश थे वो, इतने खुश थे, दुगरी होकर आए वो। फिर गुरुजी ने मुझे भाव डाला था उनको बोलना है भी छतरपुर मंदिर भी हुआ है, मासी नहीं गए। तो मैंने कहा वीरे मासी को भी ले जा लेना, छतरपुर हो आना। तो कहते ठीक है भैना, मैं पैण में होके आ जाऊँगा। मैं कहा हाँ। और इतने खुश थे। फिर हमने गुरुजी की थोड़ी सी बात करी, उन्होंने अपना सत्संग शेयर करा, मैंने अपना सत्संग शेयर करा। फिर मतलब कह रहे गुरुजी ने इतना मेरे ऊपर हाथ रख दिया ना, मुझे तो कभी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं करी थी कि मैं इतना कर जाऊँ। क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था, मेरे वीर से बात हुई थी, तो वो इतने होपलेस थे। तब गुरुजी ने मुझे ही भेजा था और मैंने उनको बड़ा समझाया था। वो तो सुसाइड करने की बात करते, कह रहे मेरा तो कुछ नहीं हुआ है पैण, मैं तो सुसाइड कर लेना है। मैंने उसे डांटा भी, मैंने कहा तू कहा यार जो सुसाइड करना है तूने। मैंने कहा तुझे ईश्वर पे भरोसा नहीं है, और मैंने कहा तेरे माँ बाप का क्या कसूर है। मासी के बारे में बात कर रही थी, तो मतलब बहुत समझाया था। क्या ना फिर की करा मैंने 10, मैं कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो गुरु जी का पल्ला फड़ ले बस, देख लो। फिर गुरु महाराज जी ने उनके कर्म कटवा के कैसे सब कुछ ठीक कर दिया। बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के, जो मेरे वीर और मेरे मासी के घर में अपनी बरकतें डाली और अपना पैर डाल दिया, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद दे दिया। बहुत खुशी हुई कल, मुझे बहुत खुशी हुई। किसी का पूरा कर देते हैं ना ईश्वर, मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे ही जिनकी गोद नहीं भरी हुई थी, 2 लोगों की गोद भर गई। और मेरे में ही भाव डाले थे गुरु महाराज जी ने, हृदय से बोला था। एक आंटी के, चांदना आंटी हैं, उनकी बेटी के बच्चा नहीं हो रहा था, तो तब वो गुरुजी ने उनको मेरे साथ अपने से कनेक्ट करके फिर मेरे से मिलवाया था। और फिर मेरे अंदर से गुरुजी ने बोला था कि मतलब उनके मुंह सामने ही, वही मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मेरे हृदय से बाहर निकली। मैं कहा आंटी आपकी बेटी की ना बेटी होनी है। कह दिया अभी तो कोई दूर दूर तक उसके कंसीविंग के सार नहीं है, तूने कहाँ से बोल दिया। मैंने कहा कंसीविंग बहुत जल्दी होने वाली है और बेटी होएगी। उनकी बेटी हो गई। और श्रद्धा जो गुरुजी की संगत है, और 2.5 साल 3 साल से उनके बच्चा नहीं था, और वो उनको भी गुरुजी की तरफ मोड़ा गुरुजी की कृपा से। और उनके मेरे को गुरुजी ने हृदय से बोला था, मैंने उसको देखते ही बोलता, मैं कहा गुरुजी ने तेरे को बेटा देना है। तो उसकी भी फिर उसके बाद जब गुरुजी के साथ जुड़ी, उसी के 2-3 महीने के अंदर ही फिर उसकी कंसीविंग हुई। एक बार ख़राब हुई, पर वो बच्चा एक्चुअली किसी ने उसके ऊपर प्रोजेक्शन कर दिया था, तो गुरुजी को वो बच्चा ख़राब करके निकालना पड़ा। वो निकला। फिर उसकी दूसरी, बल्कि वो होपलेस हो गई थी, कह रही दीदी हंसने लगी। मैंने डांटा था उसे, मैंने कहा गुरुजी के नाम पे हंसना मत। मैंने कहा मैं भी फिर तेरे से बात नहीं करूँगी। मैं कहा आज कर दिया, दोबारा मत करना। तो कह रही नहीं मेरा कोई वो मतलब नहीं था, पर ऐसे ऐसे हो रहा, क्या मेरे बच्चे होंगे। मैंने कहा तेरे बच्चे नहीं होंगे, तेरा बेटा होगा और अगले साल होगा। इस साल की बात कर रही थी मैंने कहा होगा भी मार्च में, और मार्च में ही उसका बच्चा हुआ, और बेटा बोला था बेटा ही हुआ। तो जब गुरु महाराज जी ऐसे सामने इतने बड़े बड़े चमत्कार करवाते हैं ना, फिर कईयों को ऐसे को हील करा, डिप्रेशंस में थे, लाइफ से बिल्कुल ही विमुख हो रखे, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था मैं लाइफ में क्या करूं। हीलिंग्स मतलब मेरे थ्रू जो गुरुजी ने करी ना, सबकी हीलिंग्स करी, अभी भी करते हैं। और वो एक सेवा जो गुरु महाराज जी मेरे से ले रहे हैं, उनके बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के। देखिए करते यही हैं, ये बस हमें जरिया बनाते हैं, निमित्त है, हम निमित्त मात्रा है। हम अपना भी कुछ नहीं कर सकते, हम दूसरों का भी कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर रहे किसी के लिए। वो हमसे सेवा ले रहे हैं बस हमारा कल्याण करने के लिए, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपसे हमारी, हमारे से आपकी, आपसे दूसरों की, ऐसे सेवा है ना। तो ये बहुत 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 सौभाग्य है हमारा कि गुरु महाराज जी हमारे साथ ऐसे रहते हैं। हाँ बस ये कसक रह जाती है कि प्रकट रूप में उनके दर्शन बहुत कम हो पाए मुझे, और उसके रीज़न्स वो बताते गए क्यों, किस लिए, कैसे। हाँ मेरे साथ रहते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। पर जो ये कर रहे हैं ना चमत्कार, जो मेरे को निमित्त बनाकर, और आसपास के लोगों को जब देखती हूँ वो हील हो जाते हैं, बच्चे नहीं है तो बच्चे हो रहे हैं, बीमारियां हैं तो वो गुरुजी के जल प्रसाद से, और जो उनको पाठ बता के गुरु मेरे महाराज जी मेरे मुंह से उस टाइम हृदय से निकाल देते हैं, मैं उन्हें दे देती हूँ उनकी इच्छा से, गुरु महाराज जी के भाव से ही, और वो ठीक हो जाते हैं। तब बहुत खुशी होती है मुझे। मतलब अपने दुख, मुझे दुख लगते नहीं, दुख है कहाँ जब गुरुजी साथ खड़े हो गए, दुखी कहाँ है। ये तो व्यवस्था है, चल रही है, ठीक हो जाएगी, आज अच्छी कल खराब, कल खराब कल आज अच्छी। पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अवर लाइफ। अवर लाइफ इज़ अवर गुरु साहब, जो जिससे हमें सांस आती है, जिनसे हमें प्रेम मिलता है। मुझे तो अब किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरु महाराज जी मेरे साथ, और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे बख्श दी हैं
मतलब अब दिल में ना जो बड़े बड़े घाव थे ना वो भी भर के उनकी सर्जरीज हो चुकी है और वो गुरु महाराज जी ने ही करी है। हमारे सर्जन है ये और बहुत बड़े वैद्य हैं, हीलर है, तो सब कुछ हील करते चले जा रहे हैं और जीवन आनंदमय होता चला जा रहा है। मैं चाहती हूँ आप सबका भी जीवन आनंदमय हो। मैंने आज अपना एक दूसरा सत्संग शेयर करना था बट यही अपने आप में इतना बड़ा बन चुका है। चलो आज इसे इतना ही रहने देते हैं, बाकी का कल करेंगे। वो अपने आप में बड़ा सत्संग है, वो 2-4 मिनट में सिमटना नहीं है, वो भी आधे घंटा लग ही जाना है मुझे। वो बहुत अच्छा सत्संग हुआ मेरे सामने, जो मेरी बहुत बड़ी जो कष्ट था ना और जिसका मुझे रहता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसका जवाब गुरु महाराज जी ने कैसे मिरेकलस तरीके से मुझे दिया। 1 घंटे का सत्संग, उसमें सब कुछ जो आंटी बोल रही थी वो सब मेरे साथ चल रहा था, तो वो कष्ट भी काट दिया और बता भी दिया क्या हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के। और यदि कुछ रह भी जाता है तो वो भी मैं गुरु महाराज जी से चाहती हूँ कि अरदास है उसे कबूल करें। कोई अगर शुक्राना रह जाता है उसकी अदायगी ले, नहीं तो मुझे याद दिला दें, मैं पक्का उसे शब्दों में पिरो कर अदायगी ज़रूर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।